नमस्कार साथियों। कल जब हम डीओई गए थे तो डीओई ने कल एक सर्कुलर जारी किया है। ये 24/6/2022 का सर्कुलर है, आप देख सकते हैं। ये सर्कुलर हम लोगों जब हम वहाँ पे गए थे तो आप सब लोग जब वहाँ पे बात कर रहे थे, जो वहाँ के अधिकारी थे रंजन जी, जब उनसे बात कर रहे थे तो वो आपकी परेशानी को जिस तरीके से सुन रहे थे, तो उसके बाद ये सर्कुलर जारी हुआ है। और जो वहाँ पे उपस्थित थे उस वक्त साथी लोग, तो कल आपको इस सर्कुलर को देखने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि एकता में कितना बल होता है। जो साथी आए, जिन्होंने साहस दिखाया वहाँ पे और अपनी बातें रखी, और जो भी कल का घटनाक्रम था उसके बाद इस सर्कुलर का आना ये दिखाता है कि हम लोगों की जो एकता है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस सर्कुलर में साफ साफ कहा गया है कि जो वेटिंग में जिन बच्चों को रखा गया है, करीब 2344 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूलों ने वेटिंग में रखा हुआ है, जिनका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। तो डीओई ने साफ निर्देश दिए हैं कि शाम तक 2344 के 2344 बच्चों का जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाना चाहिए। डीडी को इस आदेश का पालन कराने के लिए स्पेशल परमिशंस दी गई हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगर कोई भी अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं कराता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, करीब 1747 बच्चे, जिनका अभी तक स्टेटस जो है स्कूलों ने अपडेट ही नहीं किया है। तो जिन बच्चों का स्टेटस स्कूल्स ने अपडेट नहीं किया है उन बच्चों के लिए भी स्कूल्स को और जो डी नॉमिनी है उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप शाम तक इन सभी बच्चों का जो स्टेटस है वो अपडेट करें। अगर कोई इनका स्टेटस अपडेट नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं कि भाई इसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा वो बच्चे जिनका स्कूल ने मनमानी करके या गलत तरीके से किसी का अगर एडमिशन रिजेक्ट कर दिया है तो उसके लिए भी डीई नॉमिनी को अपॉइंट किया गया है कि डीई नॉमिनी जो है उसमें इन्वेस्टिगेट करे कि क्या स्कूल ने सही रीज़न से उसके बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट किया है या अपनी मनमानी करके गलत तरीके से किया है। अगर गलत तरीके से किया है तो उसका एडमिशन कराया जाए, और अगर सही तरीके से किया है तो वो रिपोर्ट किया जाए डीओई को कि हाँ भाई ये सही तरीके से किया गया है। तो पैरेलली डी नॉमिनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जिनके भी रिजेक्ट हुए हैं उनकी वो इन्वेस्टिगेट करे कि रिजेक्ट होने का रीज़न सही था या गलत था। इसमें 4 पॉइंट्स में इन्होंने बातें कही हैं। पहला है टू गेट द स्टेटस ऑफ रिमेनिंग 1747 कैंडिडेट्स अपडेटेड बाय टुडे इवनिंग पॉजिटिवली। मतलब आज शाम तक जो 1747 बच्चे हैं उनका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाना चाहिए कि उनका स्टेटस क्या है, कि उनका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, वेटिंग में है क्या है, वो स्टेटस अपडेट हो जाना चाहिए। जो दूसरा पैराग्राफ है, जो दूसरा पॉइंट है, उसमें साफ साफ लिखा गया है टू एंश्योर द एडमिशन ऑफ ऑल एलिजिबल सिलेक्टेड इन वेटिंग कैंडिडेट्स बाय टुडे इवनिंग पॉजिटिवली। आज शाम तक किसी भी तरह से जो बचे हुए बच्चे हैं, जो 2344 जिनको वेटिंग में रखा गया है, उनका एडमिशन कंफर्म हो जाना चाहिए। ये इसमें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं डी को और डी नॉमिनी को। जो थर्ड पॉइंट है उसमें साफ साफ कहा गया है टू डिप्यूट डी नॉमिनीज टू क्रॉस वेरीफाई द स्टेटस ऑफ नॉन रिपोर्टेड एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट्स एज फिल्ड बाय द रिस्पेक्टिव प्राइवेट स्कूल्स एंड टू एंश्योर whether the candidates have not been reported genuinely and the rejections done by the school are on reasonable and prescribed ground or not. A detailed report must be submitted within 7 days of issuance of this letter without fail. मतलब कि डी नॉमिनी को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि एक हफ्ते के अंदर वो वेरीफाई करे कि जिनको स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया है या जिनको नॉन रिपोर्टेड दिखाया है, ऐसे पेरेंट्स जिनको रिजेक्ट कर दिया है जिनका एडमिशन या जिनको नॉन रिपोर्टेड दिखाया है, उनको वेरीफाई करेंगे डी नॉमिनी कि क्या वास्तव में वो स्कूल नहीं पहुंचे अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए, क्या वास्तव में उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कमी है। ये सब वेरीफाई करने के लिए जो डी नॉमिनी है उनको कहा गया है। तो अगर
7 दिन के अंदर वो इसकी बिना किसी कारण के उनको 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट भी डीडी को जो पीएसबी है उसको देनी है। जो चौथा पॉइंट है उसमें लिखा गया है एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द डिफॉल्टर प्राइवेट स्कूल्स। जो भी डिफॉल्टर प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके खिलाफ एक्शन जरूर लेना है, ताकि जो स्कूल्स हैं वो बच्चों के साथ मनमानी ना कर पाएँ, बच्चों के भविष्य के साथ ना खेल पाएँ। ठीक है, और इस रेफरेंस में जो भी सर्कुलर जो था 2/6/2022 का, उसका रेफरेंस देते हुए उनको ये हिदायतें दी गई हैं। और साथ के साथ जो ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी इसमें लिखा गया है नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस सर्कुलर विल इनवाइट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न डिफॉल्टिंग ऑफिसर। अगर कोई ऑफिसर इस सर्कुलर को किसी भी वजह से अगर इसको कंप्लायंस नहीं करता है, अगर इसको नहीं मानता है या इसको नहीं मनवा पाता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे, ऐसा इसमें साफ साफ कहा गया है। तो इस सर्कुलर के आने के बाद अब आपको करना क्या है, सबसे बड़ी बात यह आती है कि भाई सर्कुलर आ गया एडमिशन के लिए, अब हमें करना क्या है इसके लिए आपको क्या करना है, अपने जो भी आपके डीडी जोन है, ये सर्कुलर हमने ग्रुप में डाल दिया है, और जो ईडब्ल्यूएस का ग्रुप में उससे आप ये सर्कुलर ले सकते हो। अगर कोई ऐसा अभिभावक है जो हमारे ईडब्ल्यूएस ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है, तो नंबर है 9015334444। इस नंबर पे आप कॉल करिए और मैं ही आपका फ़ोन उठाऊंगा, और जब आपकी मुझसे बात होगी तो मैं आपको इस सर्कुलर की कॉपी भी पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। तो इस सर्कुलर को लेके जाइए। ये सर्कुलर वैसे आप नहीं भी लेके जाएंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि जोन में ये सर्कुलर पहुंच चुका है। तो इस सर्कुलर के बेस पे जो जोन है आपके डीडी के, उनसे बात करिए और बोलिए कि आपके बच्चे का एडमिशन उन्होंने अभी तक स्कूल ने नहीं दिया है या रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट का जो रीज़न है वो वैलिड है या नहीं है, उनसे बात करिए। ठीक है, अगर वो बात करते हैं और अगर वो बात नहीं करते हैं, तो जो भी जोन के हैं, उस जोन के जितने भी पेरेंट्स हैं, वो सबके सब इकट्ठे होके जाइए। तो इकट्ठे होके थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो सुनवाई होती है। जिस तरीके से कल हम लोग इकट्ठे होके गए थे और सुनवाई हुई और उसके परिणाम स्वरूप ये सर्कुलर उन्होंने जारी किया। ठीक है, तो इसी तरह से आप जोन में भी जाइए। जोन में जितने भी जोन के पेरेंट्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर के जाएं, एक दूसरे के टच में रहें कि भाई किसके साथ क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आप इस लड़ाई को छोड़ दें, इस लड़ाई को जारी रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एडमिशन के बाद स्कूल कभी आपको परेशान नहीं करेगा। वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना कोई रास्ता निकालने के लिए, परेशान करने के लिए वो निकाल ही देते हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो आप डीडी के पास जाइए और उनको अपनी परेशानी बताइए और लिखित में कंप्लेन दीजिए। अगर आप लिखित में कंप्लेन देंगे तो ही आपकी सुनवाई होगी, बिना लिखित के आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, याद रखना। और उसकी रिसीविंग लीजिए अपनी शिकायत की। इसके बाद आपको डी नॉमिनी से मिलना है। जिन भी पेरेंट्स के बच्चों का एडमिशन रिजेक्ट कर दिया गया है या नॉन रिपोर्टेड है, ऐसे अगर आप डीडी जाएंगे तो वहाँ पे वो आपके बच्चे का स्टेटस दिखाएंगे कि आपके बच्चे का नॉन रिपोर्टेड है, रिजेक्टेड है। वो अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं। जो भी आपके जोन के डीडी हैं वो कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे का स्टेटस क्या है, उनके पास पूरी रिपोर्ट होती है। तो आप डीडी से मांग कर सकते हो कि जी मेरे बच्चे का क्या स्टेटस है, मुझे बताया जाए, और वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर उसमें रिजेक्टेड आता है या नॉन रिपोर्टेड आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप डी नॉमिनी के पास जाएं। डी नॉमिनी जो होता है, जब आप डीडी जोन पे जाएंगे तो वही आपको बताएंगे कि आपका डी नॉमिनी कौन है। जो डी नॉमिनी होता है वो एक सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल होता है, जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इन प्राइवेट स्कूल में जो भी बच्चों के ईडब्ल्यूएस बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, उसको लेकर के ये जिम्मेदारी जिसको दी गई है वो डी नॉमिनी है। तो वो इसमें देखेगा कि भाई आपका जो वैलिड ग्राउंड पे रिजेक्ट किया गया है या किसी इनवैलिड ग्राउंड पे रिजेक्ट किया गया है। अगर आपका वैलिड ग्राउंड पे रिजेक्ट किया गया है तो उसको रिजेक्ट ही माना जाएगा, और अगर कोई इनवैलिड बात को उसको ग्राउंड बना करके रिजेक्ट किया गया है तो वो आपके बच्चे का एडमिशन कराने में पूरी हेल्प करेंगे। ऐसी इंस्ट्रक्शंस इस सर्कुलर में दी गई है। तो आप सभी अभिभावकों से निवेदन है कि आप जिस तरीके से कल आप लोगों ने एक आवाज़ बनकर, एक ईडब्ल्यूएस एसोसिएशन की आवाज़ बनकर जिस तरीके से आप लोगों ने परिचय दिया और जिस तरीके से वो अधिकारी हम लोगों को दबाना चाह रहे थे और हम सब एक साथ बोले, तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से आप सब एक साथ हो जाओ, एकजुट हो जाओ और इस लड़ाई को लड़ो।
इस लड़ाई में हमें हारना नहीं है। ये लगा लो कि 100% हमारे बच्चों का जो अधिकार है वो हमें लेना है, ठीक है। उसके लिए हमें कहीं तक जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, ठीक है, हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं और शांतिपूर्वक हम इस कार्य को, अपने बच्चों का एडमिशन कराने वाले कार्य को करवाएंगे। और अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि वो जितना हमारा इसमें समर्थन कर सकते हैं वो समर्थन करें, क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, आपकी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों का दाखिला कराना, तो आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हट सकते हैं। तो वो ये ना सोचे कि वो हमारे पर कोई एहसान कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जिस पद पर वो बैठे हैं, जिस कार्य के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो कार्य से हम बस इतना अनुरोध है कि वो उस कार्य का अपनी ईमानदारी से और पूरी कर्तव्य निष्ठता से पालन करें। बस मैं यही अधिकारियों से कहना चाहूँगा और आप सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ें और बिल्कुल भी चुप ना बैठें। और सभी बच्चों के एडमिशन्स होंगे। इसमें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसका भी जिक्र किया गया है, और हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद ये लगा लो कि सभी बच्चों के एडमिशन्स होने हैं। तो आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए और अपने बच्चे के दाखिले के लिए आप प्रयासरत हो जाइए। और जो हम लोगों से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो हमसे जुड़ें, और हम कोशिश है हमारी कि हर बच्चे का एडमिशन कराएं। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हर बच्चे का एडमिशन होगा, ये तय है। धन्यवाद साथियों।